आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे और वो है कक्षा 11वीं फिजिक्स के अध्याय 8 ठोसों के यांत्रिक गुण से 3 नंबर में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है हुक का नियम। देखिए, हुक के नियम को समझने से पहले मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूँ। सबसे पहले क्या है, साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने अपने प्रयोग से पता लगाया था कि जब किसी भी हम तार की बात करें, ठीक, किसी तार पर भार लटकाया जाता है तो उन्होंने देखा कि ये भार लटकाते हैं तो इसकी लंबाई में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक, पहले मान की लंबाई L था, इसमें लंबाई क्या हो गई, वृद्धि हो गई। फिर उन्होंने देखा कि हम भार को और बढ़ाते हैं तो इस तार की लंबाई में और अधिक वृद्धि हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि इस तार में जो विस्तार हुआ है वो भार के कैसा है, अनुक्रमानुपाती है। मतलब जितना ज़्यादा हम भार लटकाते हैं उतना ज़्यादा तार की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो उसको उन्होंने एक नियम के रूप में व्यक्त किया। ये जो भार लटकाया उसको उन्होंने तनाव कहा। क्या कहा, तनाव। और ये जो लंबाई में जो वृद्धि हो रहा है उसको उन्होंने क्या किया, विस्तार नाम दिया। ठीक है, तो इस आधार पर इस रॉबर्ट हुक ने कहा कि किसी प्रत्यास्थता के सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थता के सीमा के अंतर्गत किसी वस्तु पर आरोपित तनाव उसमें उत्पन्न विस्तार के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा हम तनाव देंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, तार में विस्तार होगा। बाद में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है यंग, थॉमस यंग। ठीक है ना, थॉमस यंग ने हुक के नियम में थोड़ा सा परिवर्तन किया। उन्होंने जो बल लगाया, जो भार लगाया, उसको उन्होंने नाम दिया प्रतिबल। क्या नाम दिया, प्रतिबल। और जो इसकी लंबाई में जो वृद्धि हो रहा है उसको उन्होंने नाम दिया विकृति। तो इस आधार पर यंग ने हुक के नियम में चेंज करके इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया कि प्रत्यास्थता के सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थता के सीमा के अंतर्गत किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति, किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उसमें आरोपित प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि हम उसको गणित में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति। ये, और हम जानते हैं कि जब किसी भी समीकरण में, आपको हम पहले से पढ़ाया है कि जब किसी समीकरण में यदि हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हो या व्युत्क्रमण चिन्ह हो, यदि उसको हटा देते हैं तो एक नियत राशि आता है जिसको हम नियतांक भी कहते हैं, जिसका मान हर जगह एक समान होता है। तो उस स्थिति में अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिए, प्रतिबल, ठीक है, बराबर नियतांक, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, विकृति। ठीक है, और यहाँ पर जो हम नियतांक लिए हैं, यहाँ पर ये जो नियतांक है, इस नियतांक को हम अनुपातिक नियतांक कहते हैं, जिसे हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। अतः इस नियतांक को, ये जो नियतांक है, ठीक है, ये नियतांक कहलाता है, यह नियतांक, क्या इस नियतांक को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, और इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे व्यक्त करते हैं, इसको भाई हम लोग कैपिटल ई से, इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, कोई परेशानी इसमें? अब इस मान जैसे इसको रखें तो ये नियतांक को हम क्या लिख सकते हैं, प्रत्यास्थता, या इसको लिख सकते हैं अतः है प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, इनटू विकृति। देख सकते हैं ऐसा जी। या यहाँ से हम अगर विकृति और प्रत्यास्थता गुणांक से हम प्रत्यास्थता गुणांक यहाँ रख दें, ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक को हम यहाँ कर दें तो विकृति से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रतिबल बटे विकृति। अब इस आधार पर हम प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा
बता सकते हैं कि किसके किसके अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो जैसे आप पूछा जाए भाई प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहेंगे, तो वो सिंपल सा उत्तर कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, जिसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं इंग्लिश में इसको, इसलिए इसको लिख सकते हैं या ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति। क्लियर? ठीक है, तो इसको लिखाना पड़ेगा क्या, लिखोगे ना। हुक के नियम के आधार पर इसको निकाले हैं। हुक का नियम क्या कहता है, प्रत्यास्थक सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अब अनुक्रमानुपाती से हमने चिन्ह हटाया तो क्या लगा दिया, एक नेतांक, और इस नेतांक को हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। अगर आप इस नेतांक की जगह में रख दीजिए आप प्रत्यास्थता गुणांक, तो प्रत्यास्थता गुणांक निकालते हैं तो विकृति को इसके नीचे लाए तो प्रतिबल बटे विकृति। अब इस आधार पर हम प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा बना सकते हैं कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर क्या हो गया, प्रतिबल बटे विकृति। क्लियर? अब इसका जब मात्रक निकालें, इसका मात्रक निकालें प्रत्यास्थता गुणांक का, ठीक है भाई। तो अगर आप इसका मात्रक निकालते हैं, ठीक है, तो मात्रक किसका निकालेंगे आप, प्रत्यास्थता गुणांक। मतलब इसके लिए आपको मान लीजिए यदि आपको ई का मात्रक ज्ञात करना हो, ई मतलब प्रत्यास्थता गुणांक, तो पहले आपको किसका मात्रक मालूम होनी चाहिए, प्रतिबल का मात्रक मालूम होनी चाहिए, है ना। और उसके बाद किसका मात्रक मालूम होनी चाहिए, विकृति का मात्रक मालूम होनी चाहिए। और इन दोनों का मात्रक यदि हमको मिल जाए तो हम ई का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम एसआई पद्धति लेते हैं। कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक निकाले तो बहुत सिंपल सा मात्रक मिलेगा आपको। और इस आधार पर मैं आपसे पूछूंगा प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे मीटर का स्क्वायर। विकृति का मात्रक इतनी कोई मात्रक नहीं होती है, वही राशि होती है, समान राशियों का अनुपात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबल का मात्रक वही प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर, और विकृति कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए इसका लिख सकते हैं या तो न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर। तो सीजीएस पद्धति में क्या होगा जी, डाइन अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर। वीवी सूत्र, हाँ देखो बहुत सिंपल है। वीवी सूत्र यदि आप निकालेंगे तो बल एक प्रकार देखा जाए तो बल बटे क्षेत्रफल है ना, तो बल वीवी सूत्र क्या होता है, एल होता है ना, और मीटर स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर, एक एल कटा नीचे में एल बचा ऊपर जाएगा, एम एल के घात 1 डी के घात 2। ठीक है, तो इसमें आप ना हुक का नियम थोड़ा देख लीजिएगा, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और उसके बाद आप इसके इसी के आधार पर प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा, मात्रक और विमिश्र। मैं सोचता हूँ शायद इसको नहीं लिखाना पड़ेगा, सभी होशियार बच्चे हैं, सब समझते हैं। कुछ समस्या क्या है, कोई आगे बढ़े। हुक का नियम याद हो गया। आप हुक का नियम वाला कैसे लिखोगे, प्रत्यास्थक सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। किसका नियम है, हुक का नियम, इसको थोड़ा सुधार करके यंग ने इसको बनाया था, है ना। और उसके आधार पर आपने क्या निकाला, ठीक है। कोई समस्या, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, समझ में आ गया तो ठीक है विद्यार्थियों, नमस्कार। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को धन्यवाद।